निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी। मित्रों, इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत करना ही बहुत नहीं है, इसका पाठ, इसकी व्रत कथा भी जरूरी है। आपके सभी पापों की क्षमा के लिए भगवान विष्णु के निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनना बेहद आवश्यक हो जाता है। भीमसेनी एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं मित्रों। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से व्यक्ति को साल भर की एकादशियों का व्रत करने के समान फल होता है। इस व्रत को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और कठिन माना जाता है। पांडवों ने भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति करा दी थी। व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में दी गई निर्जला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांतों में परम विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान कर पवित्र हो जाएं और भगवान को फूलों से सजाकर पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनाना शौच और मरणाना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनो। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव है और ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को कुछ ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों की बात नहीं सुन सकता। मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मेरा व्रत नहीं हो सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में विक नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके। मुझे बताइए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ, ऐसा कोई व्रत बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य विष राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। ये कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त अस्त तक मनुष्य जल का त्याग कर सकता है, या फिर सूर्योदय से सूर्योदय अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग किया जाता है। यही सबसे उत्तम विधि है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल सुवर्ण यानी सोना दान करके इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संघ चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर
इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी ये व्रत करो, सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो सबको एकादशी के प्रभाव को जानना चाहिए, व्रत करना चाहिए और इसके व्रत प्रभाव से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य भागी होता है। उसे एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि सब कुछ करता है और वह अच्छे व्रत को प्राप्त करता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन सुनने के बाद निर्जला एकादशी को व्रत पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भागी होता है। वो इस लोक में तो ठीक है, अगले लोक में चंडाल के समान मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान देंगे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है ये ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी पातकों से मुक्ति हो जाती है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसके लिए सुनो। दिन में जल में शयन करने वाले, भगवान विष्णु का पूजन करने वाले होते हैं। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा, भली भांति मिष्ठान यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होता है और उसके संतुष्ट होने से श्रीहरि मोक्ष प्राप्ति कराते हैं और उनके जीवन में खुशहाली आती है। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा की और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान देना चाहिए। हो सके तो पंखा भी दान कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण हो उसे जूता दान देना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसे भगवत की प्राप्ति होती है। वह दोनों लोक में स्वर्ग लोक जीता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है वही श्रावण से भी मिलता है। पहले दंतवधान करके ये नियम कर लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल या घड़ा संकल्प करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। देव ऋषि केश संसारातारक उदकुंभ प्रदेन नय मां परम गतिम, संसार सागर में तारने वाले श्री देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को शक्कर और जल घड़े में पानी डाल कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण माना जाता है। पापनाशिनी एकादशी का व्रत ऐसे किया जाता है, वह सभी पापों को मुक्त और अनामय पद को प्राप्त करती है। ये सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत करना आरंभ किया और ये पांडव द्वादशी के नाम से ये लोग विख्यात हो गया।